सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, ऑप्शन बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किसी सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किसी सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्याम पट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा सीखना स्थायी होता है। ऑप्शन ए है रटकर, ऑप्शन बी है सुनकर, ऑप्शन सी है समझकर, ऑप्शन डी है देखकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समझकर। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ऑप्शन बी बच्चा क्या सीख रहा है जानना, ऑप्शन सी बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए है रुचियों के, ऑप्शन बी है सीखने के, ऑप्शन सी है चरित्र के, ऑप्शन डी है यह सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी गामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैतिक। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी निरंतरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिवर्ती। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्धिक विकास। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के लिए किस सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए विकासवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी संज्ञानवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहारवादी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो इसका सही आंसर है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यह कथन ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन डी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है? ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। तो इसका सही आंसर है दबाव से निपटने में, ऑप्शन बी।